दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आकार। दोस्तों कहानी अब तक की आज हम लोग जानने वाले हैं कम्प्लीटली 10.2 जो वेक्टर का एक्सरसाइज है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि बेसिक्स जो भी वेक्टर के हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स, वेक्टर स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब बात हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। एडिशन की बात कर चुके हैं, डिफरेंस की बात कर चुके हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे बात होगी। 10.2 एक्सरसाइज आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 10.2। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स बिहार बोर्ड और सीबीएसई 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स दोनों जगह से हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 10.2 का कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। सब लोग अपना अपना एनसीईआरटी ओपन करके रखेंगे बुक, और उसमें क्वेश्चन नंबर नंबरिंग वाइज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नंबरिंग वाइज। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। दोस्तों मैग्नीट्यूड निकालना हम लोगों ने सीखा था। क्वेश्चन 1 में ये कह रहा कि 3 डिफरेंट वेक्टर्स गिवन है। 3 डिफरेंट वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए कह रहा वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसमें कह रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डायरेक्टली हमें पता है कि ए कैप का जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ओवर आई का जो कोफिशिएंट है, आई कैप का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का क्या होगा यहाँ पे 1। सिमिलरली के कैप का कोफिशिएंट जो होगा 1 उसका स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 डैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो ए जो आएगा अपने को क्या आएगा, रूट 3 हो जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली नेक्स्ट वेक्टर है इसका कि वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का 7 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है क्या होगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली रूट ओवर आई कैप का जो कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है माइनस जे। कुछ बच्चे डायरेक्टली माइनस यहाँ लगा करके 7 का स्क्वायर कर देते और वो गलत हो जाता। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो क्या मिलेगा, 9 18 4 22 के 2 हाथ में 2 एंड 4 2 6 रूट ओवर 62। सिमिलरली वेक्टर सी एक और वेक्टर कह रहा है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वेक्टर है और तीनों का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप माइनस का 1/√3 के कैप। कह रहा 1/√3 आई कैप माइनस का प्लस 1/√3 जे कैप एंड माइनस का 1/√3 के कैप। ये कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो अपने को आएगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस का 1/√3 का स्क्वायर प्लस का -1/√3 का स्क्वायर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्या मिलेगा 1/√3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो आएगा दोस्तों क्या होगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 प्लस का 1/3 डैट मीन्स 3/3। जो आंसर आएगा अपने को क्या मिलेगा, वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1। अपना ये 3 आंसर आया। 3 वेक्टर तो 3 आंसर, 3 वेक्टर तो 3 आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का हमें 2 डिफरेंट वेक्टर्स बताना है। 2 डिफरेंट वेक्टर्स, चलिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर बी
वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो सकता। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो सकता। कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा वेक्टर्स हो सकता है, टू डिफरेंट वेक्टर्स होना चाहिए। दैट मीन्स आई कैप लिख सकते हैं माइनस का जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √3। सिमिलरली हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा कितना वेक्टर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी हियर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकता है दोस्तों। ऐसा बहुत सारा वेक्टर हो सकता है जो वेक्टर अलग तो होगा बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, एग्जैक्टली सेम बात करेंगे, मानेंगे लेट फर्स्ट वेक्टर बी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। लेट फर्स्ट वेक्टर बी ए इक्वल टू, सिमिलरली सेकेंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। कह रहा है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेक्टर डिफरेंट हो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या ये एक वेक्टर होगा और इसी के डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर है। डैट मीन्स हम लोग अगर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप होगा। ये दोस्तों ये दोनों वेक्टर तो डिफरेंट है बट क्या डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर हो, पैरेलल भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर जैसा हम लोगों ने दोस्तों टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने बात किया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि वेक्टर का टाइप क्या है, पैरेलल वेक्टर, या तो वो ऐसा हो या तो वो ऐसा हो, लाइक हो या फिर अनलाइक हो सकता है। बट यहाँ कह रहा डायरेक्शन मस्ट बी सेम, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो पैरेलल डायरेक्शन है, पैरेलल है, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकता है। क्लियर है, यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वेक्टर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वेक्टर्स। वैसा वेक्टर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वेक्टर्स हो सकता है दोस्तों। तो ऑलराइट 6 नंबर में कह रहा फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। ए बी सी गिवन है, 3 वेक्टर हमें गिवन है, कह रहा तीनों का सम क्या होगा। सो इजी एंड यू नो क्या, यू नो इजी मैथ्स इजी। कह रहा है वेक्टर ए में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का के कैप, एंड दूसरा वेक्टर है, नेक्स्ट वेक्टर अनदर वेक्टर -2 4 5, -2 प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। नेक्स्ट वेक्टर कह रहा, वेक्टर सी में कह रहा कि 1 -6 -7, दैट मीन्स आई कैप -6j कैप माइनस का 7k कैप। क्लियर है दोस्तों, तो ये 3 वेक्टर अपने को गिवन है, इस तीनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, सम जोड़ निकालना है। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डैट मीन्स क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है सब एक साथ ऐड हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सारा का सारा एक साथ ऐड अगर हो जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आई वाले को एक साथ, तो 1i कैप 1 माइनस का 2 प्लस का 1i कैप एक साथ हम लोगों ने दोस्तों कर दिया, प्लस का -2 प्लस का 4 -2 प्लस का 4 माइनस का 6j कैप प्लस का क्या, अब k कैप की बारी है तो 1 + 5 माइनस का 7k कैप। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 1 1 गए हो, 1 1 2 माइनस का 2 0i कैप, -6 -2 -8 प्लस का 4 माइनस का 4j कैप, 5 1 1 6 6 -7 माइनस का k कैप। तो फाइनली दोस्तों जो वेक्टर 3 वेक्टर का जो सम होगा फाइनली क्या होगा, माइनस का 4j कैप माइनस का k कैप।
ऑलराइट दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था -4j कैप माइनस का k कैप दोस्तों। तो दोस्तों ये तो अभी बोर्ड की सीरीज चल रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। जब ये सीरीज खत्म होगा, एनसीईआरटी की बातें हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट जेई का लेक्चर स्टार्ट करने वाले, कंप्लीट JEE सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स इतना एंड इतना आर इक्वल। दो वेक्टर्स कह रहा है, एक वेक्टर्स क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फर्स्ट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर गिवन है, फर्स्ट वेक्टर जो है क्या है 2i कैप प्लस का 3j कैप एंड सेकेंड वेक्टर जो गिवन है, सेकेंड वेक्टर गिवन है क्या कह रहा है सेकेंड वेक्टर में xi कैप प्लस yj कैप प्लस yj कैप कह रहा है हमें कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो x एंड y का वैल्यू बताना था। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है इक्वल, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है कि ये दोनों वेक्टर क्या इक्वल है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर अलजेब्रा लगा दिया जाए तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा है yj कैप। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट क्या होगा सेम होगा, डैट मीन्स i का कोएफिशिएंट सेम एंड j का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट सेम। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ 3 यहाँ y, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। क्लियर है, सबका क्लियर होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 2 मार्क्स बिहार बोर्ड मैं फिर से कह रहा, और CBSE 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में डायरेक्टली आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि 3 मार्क्स में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। चलिए अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा, कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2.1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फोटो से, डायग्राम बना करके फोटो बनाएंगे और उस फोटो को हम लोग डिकोड करेंगे दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट तो फाइंड आउट करना ही है किसका, जब इनिशियल पॉइंट गिवन हो, कोई सा भी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट 2,1 गिवन है एंड फाइनल पॉइंट क्या है -5,7 ये है। कह रहा है ये इनिशियल है ये फाइनल है, डैट मीन्स ये क्या होगा, ये टेल होगा और ये हेड होगा, ये पुछड़ी होगा और ये खोपड़ी होगा। तो क्या अब हमें फाइंड आउट करना कि अगर हमने माना कि ये अपना A है और ये अपना B है कोऑर्डिनेट, तो वेक्टर AB जो आएगा क्या आएगा, वेक्टर AB इक्वल टू हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर भूल गए क्या, पोजीशन वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या मिलेगा दोस्तों, AB वेक्टर इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 7 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 2 लगा के i कैप प्लस का 7 माइनस का 1 7 माइनस का 1 j कैप। तो क्या आवेगा वेक्टर AB अपने को क्या मिलेगा, वेक्टर AB इक्वल टू माइनस का 7i कैप माइनस का 7i कैप प्लस का 7 में से 1 गए हो 6 हो गए हो 6 j कैप। तो ये दोस्तों अपना वेक्टर हुआ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। तो स्केलर कंपोनेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या, स्केलर कंपोनेंट जो है क्या हो जाएगा -7 एंड 6। वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट अलोंग विद k कैप i कैप j कैप जो भी है सब कैप को ले लेंगे साथ में। तो क्या मिलेगा माइनस का 7i एंड व्हाट एंड 6j कैप, माइनस का 7i कैप एंड 6j कैप। दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट और ऊपर वाला स्केलर कंपोनेंट। ऑलराइट दोस्तों ये बातें क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 बाय 1 हम लोग डील कर रहे हैं क्वेश्चन को 1 बाय 1, हर एक क्वेश्चन को हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जहाँ भी कंसेप्ट लग रहा है वहाँ हम लोग
कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों, एंड एग्ज़ाम को फाइनली हम लोग एस करने वाले हैं। तो इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारा बताया जाएगा कि कैसे इस इंडिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। दोस्तों आप तो हमें जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा बीच में मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा किसी भी टाइम में, चूँकि यूट्यूब पे मैं अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं हूँ कि किस एग्जामिनेशन को मैंने अभी तक क्रैक किया है और क्या किया है क्या नहीं। सारा कुछ बातें धीरे धीरे आप लोगों को हमारे बारे में भी पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। 7 में कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो मान लिया जाए, मान लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर दोस्तों फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप से हम लोग उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता, वेक्टर ए बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, या फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे। तो वेक्टर ए जो गिवन है डायरेक्टली हम लोग वही यहाँ पे छाप देंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स रूट ओवर आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 5 1 6 रूट ओवर 6। तो अगर इसे सेपरेट आउट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस का 2/√6 के कैप। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का क्या किसी को प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन से क्या किसी को प्रॉब्लम है? अब आने वाला है ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इंतज़ार कीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 जैसा ही है, हमें पोजीशन वेक्टर एक्चुअली फाइंड आउट करना है। कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। चलिए हम लोग इसे रब करता हूँ, इसे मैं हटा रहा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए क्या? 2 दिन में ही थ्योरी सारा भूल गए, एग्ज़ाम सर पे है, 2 मंथ बाद एग्ज़ाम होना है और आप लोग सारा कुछ भूल चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डील करते हैं 8। कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। अगर पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, 3 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है आई गेस 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक 4 5 6। ये हमें P एंड Q कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, वेक्टर पी क्यू का क्या, हाँ वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बात करेंगे कि वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करेंगे, यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर वेक्टर होगा तभी तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आएगा, अगर होगा वेक्टर ही नहीं है तो क्या उसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर किसका, पी क्यू का पोजीशन वेक्टर। डैट मीन्स हमें पता है क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओ पी वेक्टर। क्लियर है दोस्तों? ओ क्यू डैट मीन्स कुछ नहीं करना, इसमें बस 4 आई कैप जो पॉइंट है उसी में आई जे के लगा देंगे, 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। ये ब्रैकेट क्लोज, तो अपने को मिलेगा 4 आई, चलिए ब्रैकेट में हटा रहा, 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। 4 में से 1 गया, 3 आई कैप
प्लस 5 में से 2 गया 3j कैप, प्लस 6 में से 3 गया 3 का k कैप। ऑलराइट, तो ये अपना कौन सा वेक्टर आया, पोजीशन वेक्टर आया है ना। ये पोजीशन वेक्टर आया किसका, PQ का पोजीशन वेक्टर। अब क्या करना है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें दोस्तों एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट अभी हम लोगों ने किया है, एग्जैक्टली सेम टाइप का है ये। तो PQ का यूनिट वेक्टर क्या होता है हमें पता है, वो वही वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोस्तों क्या होगा या नहीं होगा, तो PQ का जो यूनिट वेक्टर आएगा क्या होगा, सबसे पहली बात तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये PQ वेक्टर ही लिखेंगे अपॉन क्या, अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डैट मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या मिलेगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो PQ का जो PQ कैप मिलेगा, 3 अगर हम लोग कॉमन कर लें सब में से क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या, 3 क्या 9, 9 9 18 9 27, 27 का मतलब दोस्तों 3√3 डैट मीन्स 3 से 3 गए हो। अपना जो PQ कैप आया यूनिट वेक्टर है वो क्या आया, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो ये अपना दोस्तों ये यूनिट वेक्टर था जो इस PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था, है ना। PQ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, PQ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर के डायरेक्शन में है ये वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है। ऑलराइट, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डील करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमें गिवन है, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 9 में, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, बाकी बातें हम कल नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चूँकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा, तो वी विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कोई सा भी वेक्टर ए हमें गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है एंड वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है। दो वेक्टर अपने को गिवन है, क्या है, वेक्टर ए 2 - 1 + 2, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप है दोस्तों, 2 के कैप है। नेक्स्ट में कह रहा वेक्टर बी -i + 1 -i प्लस जे कैप माइनस का के कैप, -i प्लस जे माइनस का के कैप। दोस्तों कह रहा है ए प्लस बी के डायरेक्शन में हमें दोस्तों एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे जो क्या हो, ए प्लस बी के डायरेक्शन में वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे और उसी के डायरेक्शन में दोस्तों हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट क्या नहीं कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग कर लेंगे। अभी जस्ट दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो जो रिक्वायर्ड अपना वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर या फिर हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, सम ऑफ, चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख देता, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी क्या मिलेगा, कोई मान लेते हैं कोई वेक्टर सी है, तो सी बराबर क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो वेक्टर सी बराबर क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए, डेट मीन्स 2 आई कैप प्लस माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। फिर वेक्टर बी को हम लोग ऐड करेंगे तो वेक्टर बी क्या है, -i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप है दोस्तों। तो डायरेक्टली आई वाले को आई के साथ 2 में से एक गए हो आई कैप माइनस प्लस 0 जे कैप 2 के कैप माइनस का के कैप, डैट मीन्स के कैप। तो अपना फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, आई कैप प्लस के कैप, एक अपना वेक्टर सी आया। अब इस सी वेक्टर का हमें दोस्तों यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, इस वेक्टर सी का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो अभी दोस्तों हम लोगों ने बात किया था, वो वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड।
वो वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर सी का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या, सी वेक्टर, डेट मीन्स आई कैप प्लस के कैप अपॉन क्या, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डेट मीन्स रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चूँकि जे तो कैप तो है नहीं, जे कैप जीरो है, तो उसे हमें कंसीडर करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, संज्ञान में नहीं लेना है हमें दोस्तों। तो सी कैप क्या हो जाएगा, सी कैप हो जाएगा अपने को आई कैप प्लस जे कैप अपॉन क्या, रूट टू। ये अपना फाइनल आंसर होएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50% 10.2 का डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट 50% बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल डिस्कस मोर ऑन टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।